तो यहाँ पे सारी जगह पे ना पानी भरा हो गया है। अब यहाँ से चलना तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज ना मतलब तकरीबन सुबह के 7 बज गए हैं। तो मैं काम कर के फ्री हो गई हूँ। तो अभी आपको दिखाते हैं, अचानक से ना बारिश स्टार्ट हो गई है। अम्मा ने पहले वहां पे बैठ के पका रही थी, तो मैंने कहा अम्मा आप वहां पे क्यों बैठे हो, आपको जो पता है कि बादल चढ़े हुए हैं। कहती नहीं, मैंने तब तक पका लेना है। तो मैंने उन्हें वहां से जल्दी जल्दी उठाया और वो वहां से उठ के इधर चले गए, यहाँ पे जाके बैठे हैं। और ये हालांकि इतना खतरनाक है, हमने इसको इतनी मुश्किल से थोड़ा सा सही किया है। तो मैंने कहा अम्मा आप चाहते क्या हैं। तो फिर अब यहाँ से उठ के वो उस कमरे में चले गए हैं, वो असद वाली बैठक में। अब वो अम्मी और अब्बू वहाँ पे खाना बना रहे हैं। तो मैंने काम अपने खत्म कर लिया। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैंने ऑफिस कैसे जाना है, क्योंकि बारिश तो ऐसे लगी है जैसे वो फव्वारा चल रहा है। और ये देखें अभी थोड़ी देरी हुई है और ये देखो कितना ज्यादा पानी है। बारिश मुसलसल हुई ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। बाकी अल्लाह ताला हम पे भी रहम करे और सब पे रहम करे, क्योंकि ये हालात बारिश के नहीं सही। इतनी ज़्यादा बारिश आएगी तो ये तो सीधा सीधा नुकसानदा है। तो हम ना सुबह बाहर सोए हुए थे, तो जब नमाज पढ़ के फ्री हुए ना, अम्मी ने कहा कि अम्मी कहती है कि बादल है, हम अंदर चले जाते हैं। तो हम लोग अंदर आ गए। तो हमें ये था कि जैसे हम अंदर आएंगे बारिश हो जाएगी। बारिश तब नहीं हुई, लेकिन अभी अल्लाह फिर भी लाख दफ़ा शुक्र है कि मुझे उसने कम से कम काम ख़त्म करने दिए हैं। मेरे काम हुए हैं और उसके फ़ौरन बाद ही ये देखें तेज कितनी ज्यादा है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ना कि बारिश हो रही थी। बारिश तो हुई है, लेकिन अभी मतलब अब थोड़ी हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहती हूँ और ना ही हो, वो थोड़ा सा पानी जमा हो गया लेकिन वो खैर है। लेकिन ये देखिए क्या हुआ है, मतलब ये हमने ना, मैं और एहसन उस दिन मैं वापस आई हूँ, मैंने सांस भी नहीं लिया, हमने आगे मरम्मत की। इसके बावजूद वो जहाँ से मरम्मत की वहां से तो पानी आ ही रहा है, उसके अलावा भी 3-4 जगह से पानी आ गया। और ये बरामदा मैं कहती बस आज या कल ही है, वो वहां से गली से पानी आया है। मतलब वो पता ही नहीं चला कि वहां पे भी ना जगह है, वो सारी जगह खराब होगी, वहां से पानी निकला है। और यहाँ तो हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पे भी कोई सुराख है, वहां से भी पानी आ रहा है। और ये हम लोगों ने मरम्मत की थी, खैर से मरम्मत क्या की है, ऐसे लगा ऊपर से फवारा नीचे सीधा डायरेक्ट नीचे ही आ रहा है। और ये तो लकड़ी खड़ी हुई है, यहाँ से भी पानी है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, हमारा बरामदा तो बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा। तो अभी अल्लाह करे मज़ीद बारिश ना हो, क्योंकि मैंने ऑफिस जाना है। तो कैसे जाऊंगी ऐसे हालात में। और बारिश तो हमारे ज़रा सी आई है और हमारे बरामदे का सत्यानाश हो गया है। मैं तो अब इनको यही कहूँगी कि इसमें ना बैठे। और अम्मा के काम चेक करें, यहाँ पे बैठ के पका रही थी वो। अगर मैं उनको ना बताती तो खैर से उन्होंने इधर भीग के फिर इधर से गिरते गिरते अंदर की साइड पे पहुँचना था। तो अभी जाके नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस। बारिश हुई ना, वो बारिश की वजह से यहाँ पे सारी जगह पे ना पानी भरा हो गया है। अब यहाँ से चलना तो हमारे लिए वहां तक जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा नहाने वाला वॉशरूम उधर ही है। तो अम्मी की ईंटें रखी उसके जो उधर चले जाएंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला वो बिजली भेज दे। बिजली आ गई ना, हमारे पास पानी निकालने वाली मोटर है, वो रखेंगे तो पानी सारा निकल जाएगा। तो तब तक हम देख ही सकते हैं कि कब लाइट आती है। या और लाइट ने भी परसों से इतना तमाशा बनाया हुआ था, कभी आती है कभी चली जाती है, पता ही नहीं, 5 मिनट भी नहीं रुकती, सही तरीके से चली जाती है। तो लेकिन फिर भी शुक्र है कि रुक गई है, कम से कम इतना सा पानी है। किसी भी टाइम लाइट आएगी, जल्दी से मशीन लगा के निकालना। अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर ऑफिस जाते हैं। वल्ला आज ऑफिस किसी तरीके पर पहुंच जाऊँ, जितनी बारिश है मुझे तो लग रहा है भीग के ही जाना है। तो माशाल्लाह मेरा ना नाश्ता तैयार हो गया। नाश्ते में पराठा है और ये साथ में आलू का सालन जो हमने रात को बनाया था, चाय और साथ में पानी है। तो अगर आप में से भी किसी ने खाना है तो आप आ सकते हैं। माशाल्लाह से पराठा बहुत मज़े का है। और ये देखिए बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अल्लाह बस रहम करे सब पे और उसके बाद हमारे पे भी। बारिश रुक गई है, हम लोग चलते हैं। छोटी छोटी बारिश हो रही है, लेकिन ये तो खैर पता नहीं रुकेगी कि नहीं। तो लेकिन हमने तो जाना है, तो हम चलते हैं। तो ये यहाँ पे इतना ज्यादा पानी है, तो यहाँ से तो गुजर नहीं सकते, तो इसलिए हम दुकान से जाएंगे। हाँ जी अम्मा पका रही है आपने सारा कुछ। एलर्जी लगी, ठीक है मैं ले आऊंगी। अभी अम्मा ने खाना वगैरह बना लिया, तो वो बैठी हुई है। तो ऑलमोस्ट मैंने अपने सारे काम खत्म कर लिए थे, तो मेरा टाइम हो गया, मैं चल रही हूँ। हाँ मैं एक और साथ लेके जा रही हूँ, इनके सब अगर रास्ते में बारिश होती है ना, तो मैं दूसरा वहाँ जाता है। अन्ना सर मैं छोड़ा तुम। हाँ जी अभी हम लोग ना सड़क पे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ से गुजरना कैसे, इतने बुरे हालात हैं। और दूसरा मैंने आज चप्पल भी इसी वजह से पहनी, क्योंकि दूसरे वाले जो जूता था ना, वो इस मौसम में तो पहन नहीं सकते। हाल देखे सड़क का, अगर मैं फिसली तो मेरे कपड़े जूते हर चीज का सत्यानाश है ना। रेस लगाओ, पागल है। यहाँ चलना मुश्किल है, रेस लगानी है हमने जो इधर।
ध्यान सर ऐसा मुझे ना मोटर छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि पहले हम इस तरफ से जाते हैं, वो रास्ता खराब हो गया बारिश की वजह से, तो वहाँ पे पक्की सड़क है। उस तरफ क्या किया मैंने ना, अपने सर के ऊपर शापर सारा लपेटा, ऊपर स्टालर ले लिया। मतलब अगर बारिश आएगी भी ना तो एक्स्ट्रा गोंद तो मेरे पास शापर में है, लेकिन सर का तो नहीं ना कर सकते, वो तो बदबू आने लग जाती जब गीला होता है। इस तरह मैंने शापर लगा के ऊपर स्टालर लगा लिए एक्स्ट्रा गोंद और स्टालर मैंने इसमें डाल लिया है। और अब तुमने एक चीज चेक की है ना, इसके बाल ठीक हो गए। हाँ, इसके बाल भी बड़े सारे हैं। तो अभी मैं जाने लगी थी, तो चलते हैं, फिर वापसी में मिलता है। तो मैं जाती हूँ, मैंने इतनी दूर तक पैदल जाना है। चलो फिर मिलते हैं वापसी। अभी ये मन्नत किधर से आ रहा है? मेरे घर से चना लेने गए थे। मन्नत से घर से चना लेने गए, रास्ते में बारिश चेक करो। और हमने जाना कितनी दूर है? वो देखो, ओए ત્યાં गिर ना जाना। अभी अम्मी से जाके पूछते हैं कि कोई चीज मंगवानी तो नहीं है दुकान से। हाँ, नहीं बारिश में फिर कोई पता नहीं है ना। आज तो सुबह एक बार हुई है, फिर अभी अरदरी को भी छोड़ कर आए हैं। हाँ हाँ, बारिश नहीं आज रुकेगी, सारा दिन लगता है स्टार्ट ही। हाँ 3 दिन बारिश दिखाई है। बिजली एक ऊपर से बिजली भी नहीं है ना। अभी ना आप जैसा देख सकते हैं बरामदे में भी पानी सारा भर गया है। अब इधर मोटर लगाए, बाहर लगाएंगे ना मोटर, इधर से पानी आप हाथों से निकालेंगे हैं। बारिश से ज्यादा वो देखो कितना पानी, इसलिए मोटर लगाते हैं ना। शुक्र है कि आज बिजली आज, कल तो बिजली अच्छी 2 बजे आई थी कल। कल बारिश भी नहीं थी इसलिए बिजली नहीं। हाँ अब पानी निकालते इतना ज़्यादा पानी जमा हो गया। ये हमने अच्छा किया, हमने मोटर रखी हुई है, पानी जल्दी निकल जाता है कि नहीं। ये आप आसमान लेकर आई थी, मलाई जाना। इसका पाइप क्या है? पाइप लेकर आते हैं, पाइप ले लगाते हैं और पानी बाहर निकालते हैं। शुक्र है बारिश बहुत कम हुई है। बिस्मिल्लाह की बरकत। पहले हमने ना ये दूसरा इस लेके घर फैसलाबाद दोबारा ना गए, इसका ना पैप ठीक है, वो बड़ा पैप होता है ना जो पेट्रोल वाला, वो लगा। अब ये छोटा है, जल्दी निकल इधर से इधर। अभी सिर्फ 1 घंटा लगेगा, पानी सारा बाहर नहीं है ना। आप दोस्तों सोच देख सकते हो कितना खतरनाक है। ये लगाया तो मेरा साथ ही लग गया क्योंकि नहीं है ना। बिस्मिल्लाह करके ना लगाते हैं, कपड़े के साथ पकड़ कर कि हम साथ ही ना फिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाह। चलो ये लग गया है ना, इसे पैर को सेट करना पड़ेगा, ये ना बाहर निकल रहा है। दोस्तों हम इसके साथ सेवन करते हैं क्योंकि खतरनाक बहुत ज्यादा है कि नहीं। अभी कपड़े के साथ फट लगा, बिस्मिल्लाह की बरकत। चल गए शुक्र है अब हो गया। अंदर जाते हैं 10 मिनट बाद, इसलिए पानी निकाल देना, फिर मोटर उठा। बाकी सब किधर गए? कोई नहीं थे, शमून उठे पता नहीं कि फिर हम ही खाना खा लें। खा लिए हाथ रूपा ला लेंदे ते पाजे आज शापर भी चो क्या आप भी कोई दवाई दुई लें ना तो तबीयत ठीक है कि वैसे थकावट होगी। जी को वजह बन जाती कि आ जेड़ा महीना बड़ा औखा काम करता है सामान इस तरह। शाम का टाइम है, मैंने भी आज ना करना फ्रेश है क्योंकि इतनी बारिश आई है। आप देख सकते हैं घर भी भर गया था, हमारा बरांडा भी। अब ये जगह पहले से ठीक हो गई, सूख गई है। उधर से भी हमने पानी निकाल लिया है। माशाल्लाह से अब सारा काम हो गया, पानी सारा घर से निकाल लिया। और अभी हम बाहर निकले, अम्मी जान से पूछते, अम्मी जान क्या कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सुनाओ अम्मी जान? ठीक ठाक। बस हांडी उत्ते कर लीजिए। हांडी में आज क्या पकाया? हांडी चाज कद्दू में दाल पानी रे कद्दू बंदे माशाल्लाह मेरे फेवरेट हैं कद्दू। और सुना और की सुनाना हांडी ते तरी जे चुल्हे ने अग बाल नहीं तो बारिश खलोंदी कोई नहीं। बारिश नहीं यदि ने खरा करता तो राती खैर नाल ढेर सारे बदल जोड़ लिया। गांव में पता लगा है नाड़ टूट गया, वो सारा पानी हमारे गांव की तरफ आ रहा है। अम्मी जान पता चला?
ਆਮ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾੜ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਈਂ ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ। इस तरह ही है, डर तो नहीं है हमें। ਅੱਲਾ ਸੋਨਾ ਬਚਾਏਗਾ। वो अम्मी आंटी रबीना के पास वाला बताओ ना क्या हुआ उधर। ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਵਾਲੇ ਨਾੜ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰੇ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਆਈ ਸੀ मरियम नवाज आई, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਈ। उनकी अमदाद की ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, इस तरह। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। हाँ उनका को भला कर गए। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੁੱਢੀ ਪਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। इस तरह। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਮੋੜਨ ਬੱਦਲ ਬਣੇ ਖਲੇ ਨੇ। अम्मी अभी उन्होंने कहा कि पूरा महीना ना इसी तरह बादल ही रहने। ਇਹਦਾ ਸੌਣ ਹੀ ਬੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ। रिकॉर्ड तोड़ दिया बारिश ने, तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया कि नहीं। ਸਤ ਦਿਨੇ ਮੁੱਢ ਡਾਰ ਕੇ ਸਾਂ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਏ ਨਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟੀ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਨੀ। इस तरह ही। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ। बरांडा ही लड़के की समझ आती, जिस टाइम हमने बाहर निकलना है उस टाइम इसने बैग निकालना है। उससे पहले घर जाके पूछूंगा काम किया है? हाँ मैंने घर किया है। घर किया है काम? क्यों घर कितना लिख लिया दिखाओ भी, तो दिल ही नहीं करता पढ़ने का। ये क्या बात एक से वही लिखा है? अच्छा अच्छा, आप किस किताब का लिख रहे हैं? आप किस किताब का लिख रहे हैं? तर्जुमातुल कुरान। है कि आपने ना हाशिम को ना दवाई नहीं लेकर दी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ਮ ਨੂੰ 3-4 ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਲਾਏ ਦਿੱਤੀਆਂ। हाँ जी। ਆਸ਼ਮ ਬਾਦ ਪਰਹੇਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ है हाशिम, अम्मी ने दवाई नहीं लेकर दी। ਵਿੱਚੇ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਰਾਮ उसकी तबीयत देखो कितनी खराब है। इसको सारा दिन आराम करता है, रात को भी आराम करता है। मुड़ यही ना ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਸਕੇ ਕਰਦਾ। हम्म। ਤਸਕਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਆਰਾਮ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। ऐसे दूसरा देना, ਆ दूसरा पियो तो कोई परहेज करो कि नहीं। मैं रोटी से रास खाओ। दवाई लेके दी है मेरा ने, देखे ना कोई फर्क है। क्या कोई वाल भी बंदा कटा लेंदा कि नहीं कटाने हैं अम्मी जान? मौसम खराब है। मौसम ਖਰਾ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ हाँ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਸਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। हाँ। रात है कोई ना। ਅੱਛਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਤੇ ਚਾਹੀਂ ਫੱਦੀ ਜਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यार अस्सलाम। मैं तो हुने फिसलना है ना, हो रहा तरीके ना डिगना सी। आज जुमेरात तो नहीं कंफर्म जो मौलवी बोल रहा है। हाँ मौलवी नहीं चुप करेगा। एक तो हमारे मौलवी हैं, अल्लाह कसम जुमेरात आने की देर है, सुबह शुरू होते हैं शाम तक इशा की नमाज तक इस आप बंदे समझे ये अजान नहीं हो रही, जब कहते हैं ना अजान हो रही है, अजान हो रही है। नहीं नहीं ये पैसे मांग रहा है, कह रहा है पैसे दो। इस तरह ही है। क्या बनाया आज? अम्मी बताती है। मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह क्या हुआ मेरे साथ, यहाँ से निकले, मैं साथ हालांकि अपना गौन लेके गई थी, स्टॉलर लेके गई थी, तो मुझे यही था कि थोड़ी बहुत बारिश होगी तो मैं वहाँ जाके गौन बदल लूँगी। सुबह तो मैं ब्लू पहन के गई हूँ, लेकिन जैसे ही झोला के थोड़ा सा हम लोग पास गए, इतनी तेज बारिश, मेरा गौन, कपड़े, जूते, हर चीज़ भीग गई। वो तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास गौन था और वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ड्रेस पड़ा हुआ था, वो पहना और ये गौन चेंज किया, तब जाकर मेरा दिन रास्ते में भीग गई सारी टोटल ए टू कि कैंपा से आ गई या पीछे? झोला के बिल्कुल पास, तेज होगी बिल्कुल। बहुत तेज बारिश थी और मैं कहती हूँ पता नहीं मैं कैसे पहुंची, पूरी फुल की फुल भीग गई। तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है ये लेके गई थी, अब आगे से बारिश हुई तो मैं कपड़े भी लेके जाऊंगी। अच्छा आज ये आज दूसरा भी शुरू हो गया। इन्होंने मुकाबले भी करना है दोनों आप देखना। को, मुझे पता है। यार क्या बनाया? तुम्हें मजे की बात ये बताती हूँ कि मैं तो सूट लेके नहीं गई थी, मुझे नहीं पता था कि इतनी ज्यादा बारिश होगी। तो वहाँ पे हमारे एक मेल है मतलब कुलीग, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने खुद यूनिफॉर्म पहन ली, तो उन्होंने जो सूट उतारा मैंने वो पहना। मैंने आदमियों वाला सूट सारा दिन पहना हुआ था, ऊपर मैंने एक और स्टाइलर मेरे पास था वो पहन के, तो मैंने सारा दिन गुजारा कि फिर दोपहर को कहीं जाकर मेरा सूट खुश्क हुआ, इस तरह फिर जाकर मैंने अपना सूट चेंज किया। लेकिन बारिश ओ हमें तो लगा बादल आगे जा रहे हैं कि नहीं अम्मी? लाइट कब आई है? लाइट आ गई थी तकरीबन 10 बजे आ गई थी पूरा। 10 बजे तू पीछे तो फिर पानी निकाल लिया था मोटर से? हाँ आप दिखाओ ना पीछे से सारा कुछ। पानी मैंने दिखाया पहले भी। मिनटे से निकल गया।
शुक्र है अल्लाह का। मोटर लगाई मैंने और अनस ने, 1 घंटे में पानी सारा निकल गया। इतना तो आ ही नहीं ना। एक घंटे च नहीं 10-15 मिनट। तो फिर क्या किया सारा दिन? सारा दिन की पई रही हैं, बारिश तो चली गई, नाती नहीं तो हुण मैं सुकून नहीं पिया था। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी ना तकरीबन मगरिब हो गई है, मतलब मगरिब की नमाज़ हो गई है, तो हमारा खाने का टाइम है। हमारे ना खाना भी, रोटियां भी मतलब वो तंदूर से ना वो पक के आ गई हैं। तो ये सारी लाइन वाइज ना हमारी चारपाई है। वो सबसे पहली जो चारपाई है ना वो एहसन की, उसके साथ असद की, ये अम्मी की। अम्मी के साथ मैंने आपको बताया था मेरी होनी है, और मेरे साथ जो है ना वो हाशिम की होनी है। तो जो हाशिम है ना, मतलब वो ना मेरी नानों ने, जब छोटा था ना तो उसको मेरी नानों ने पाला था। तो फिर नानों की डेथ हो गई, तो उसके बाद जो अम्मी है ना वो उनके पास कोई सोए ना तो उनको नींद नहीं आती। तो अम्मी ने शुरू से ना हाशिम को मेरे साथ सुलाया, मतलब वो छोटा सा बच्चा था। तो जब वो बड़ा हुआ ना तो फिर मतलब उसको उसका बिस्तर अलहदा हो गया। तो मतलब वो शुरू से मेरे साथ ही रहा है, और मेरे साथ उसका बड़ा प्यार है। और वैसे भी ना क्या उसे कहते हैं, वो ना थोड़ी सी हरकतें बच्चों वाली ऐसी करता है, जिस वजह से मैं ना मतलब हम सारे उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन खैर वो किसी का भी असर नहीं लेता। उसको जो मर्जी समझा लो निकाल देता है। लेकिन ये है कि हमें प्यारा बहुत लगता है। और ना क्या उसे कहते हैं, वैसे ना उसकी सिफ्त है, वो ना एक मिल में ना काम करता था। मतलब शुरू से उसको ना पता नहीं क्या पंगे लेने की आदत है। कभी हमें कहेगा मैं लाहौर काम करने जा रहा हूँ, हम उसे कहते हैं कि यार तुम्हारे कौन से बच्चे या बीवी हैं जो तुम्हें इतनी दूर जाके काम करना है। कहता है नहीं मैंने जाना है, और चला जाता है। और हफ्ता हफ्ता दोस्तों के साथ वहाँ रहेगा, काम करेगा। मतलब हमें इतनी फिक्र होती है कि पता नहीं इसने कुछ खाया या नहीं, सोया या नहीं। तो अभी इधर भी जब ये होता है ना, तो कभी कभी इधर भी किसी मिल में अचानक ही जाना शुरू कर देता है। हालांकि 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन मानता नहीं है। और ना उसकी सिफत ये है कि वो ना अगर 1000 रुपया भी कमाता है ना, तो शाम को आके कहेगा कि लाओ मैं तुम लोग के लिए आज कुल्फियाँ लेके आता हूँ। और हम दोनों बहनों को ना अलहदा से वो पैसे देता था। मतलब हालांकि सबसे छोटा है और बच्चा है, इसके बावजूद वो हम दोनों बहनों का ना बड़ा ख्याल रखता था। और हमें उससे प्यार भी बहुत है। बस ये है कि उसको समझाते हैं जो कि वो नहीं समझता। खैर अभी बच्चा है, जब बड़ा होगा तो खुद ही समझ आएगा। अभी तक भी कोई घर नहीं आया, सिर्फ हम लोग ही हैं। मतलब अम्मा बैठी हुई हैं, वो अनस पीछे बैठा हुआ है, और ये मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हैं। तो अभी हम लोग शाम का खाना खाने लगे हैं। उसके बाद एज़ यूजुअल मैं बर्तन धोऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी, और फिर बस उसके बाद जाके मैंने फ्री होना है। अभी तक भी मैं फ्री नहीं हुई। मैं सुबह की उठी हुई, तकरीबन 5 बजे की उठी हुई हूँ, काम किए, फिर ऑफिस गई हूँ, वहाँ पे अपनी ड्यूटी पूरी की है। वापस आके फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, और अभी सबको खाना देना, फिर बाकी काम करने हैं। तो जब से आसमा की शादी हुई है ना, मेरी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, अब वो उसकी शादी तो होनी ना होनी थी। और मतलब बेटियां होती पराया धन है, उन्होंने एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है। अभी माशाल्लाह ना हमारा शाम के खाने का टाइम हो गया है। मतलब मैं और अनस, अम्मी, मतलब ऐसे हम लोग सारे इधर हैं, बाकी सारे आएंगे तो मैं इंशाल्लाह सबको खाना दूंगी। तो अभी ना मैंने आपसे ये बात करनी थी कि आप लोगों में से जो हमारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट कर, आज ना मतलब हम लोग सारे खाने के लिए बैठ गए हैं। शाम का टाइम है हमारे खाने का। तो अभी माशाल्लाह से अब्बू भी आ गए हैं, ये अम्मा बैठी हुई है, ये मैं हूँ, ये अनस है। अनस मतलब हमारे लिए मेरा मतलब मेरे 3 भाई है ना माशाल्लाह। अनस मेरा चौथा भाई है। ये हमारे घर ही रहता है, सारा दिन हमारे साथ ही होता है। हमारा बिल्कुल चौथा भाई है ये। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि अनस कौन है। अनस मेरा भाई है, ठीक है। और दूसरा ये कि आप लोगों में से अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके अब्बू और भाई वगैरह कुछ नहीं करते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह से सारे काम करते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह से सारे ही काम करते हैं। लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि सब कमाए तभी घर चलता है, एक बंदे के कमाने से घर नहीं चलता। और मतलब हम लोग सारे थोड़ा थोड़ा करके अपना हिस्सा डाल के तो घर को जितना हो सकता है मैनेज कर रहे हैं। और दूसरा रही बात हमारे घर की, तो इंशाल्लाह जैसे ही बारिशें ख़त्म होती हैं उसके बाद हमने सबसे पहला काम यही करना है। और मतलब आसमा की शादी ज़रूरी थी, क्योंकि बेटियों के फ़र्ज़ अदा हो जाए इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। वो मतलब हमारे सारे घर वालों के लिए वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वो अदा होगी। और उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी हमारा घर है। इंशाल्लाह हमने ये भी बहुत जल्दी बना लेना है, और आप सबको भी दिखाएंगे। और आप में से जो भी हमारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं या पॉजिटिव या दुआएं देते हैं, अल्लाह ताला आप सबका भला करे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो आप में से जिसके जो भी क्वेश्चन है वो आप ना मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम ना इस वीकेंड पे ना एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो आप सबका अगेन बहुत शुक्रिया जो भी हमें दुआएं देते हैं, हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। अल्लाह ताला आप सबका भला करे, आपको बहुत सारी खुशियां दे। और इंसान वही अच्छा है जो किसी को दुआ ही दे सकता है। हम लोग किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अल्लाह ताला ने यही दिया कि हम अपने अल्फाज से ना किसी को खुशी भी दे सकते हैं और मतलब परेशान भी कर सकते हैं। तो आजकल तो दौर ही ऐसा है कि सारे परेशान हैं।
तो कोशिश किया करे कि मुंह से कुछ भी ऐसा ना निकाले जो किसी को बुरा लगे। अच्छी दुआएं दिया करे ताकि अल्लाह ताला आपसे भी राज़ी हो और अल्लाह ताला अगले के हाल पे भी रहम करे। और वैसे भी बारिशों से पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं, हमें भी अल्लाह ताला ने बचाया ही हुआ और अल्लाह दूसरों की तरह हमें भी बचाए ही रखे जब तक हमारा घर नहीं बनता। तो अभी मैं सबको खाना देती हूँ, अगर आप में से भी किसी ने खाना है तो आप आ सकते हैं। तो माशाल्लाह से आज अम्मी ने ना बनाए हैं प्याज और कद्दू तो वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब पसंदीदा ये खाना है ना। और साथ में हमने दूध बनाया, उसमें बर्फ़ डाली है। तो अभी मैं अम्मी लोगों को खाना देती हूँ और असद को भी बुलाओ। हमने 2 से 4 निके कद्दू के दिते ने उस 200 के किन्ने 4 कद्दू सिर्फ? हाँ छोटे छोटे जो 20 रुपए किलो होते हैं। 50 रुपया का एक कद्दू। जोला भी इतने महंगे? भाई सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी और वैसे भी जो हालात है ना, बड़ी फसलें हर चीज तबाह हुई है, तो उस वजह से ना सब्जी ओदे बारिशां तबाही ला छड्डी। बारिश ने बहुत तबाही लगाई हुई है, तो इस वजह से सारी जगह पे यही हालात है। बाकी हाशिम मुझे लगता है पानी लेने गया हुआ है, आ जाता है। हमें हाशिम असल में घर में सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, बस वो ये है कि उसको थोड़ी सी हरकतें ऐसी करता है जिसकी वजह से हमें उसे डांटना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी असर कोई नहीं लेता। उसको किसी भी बात का कोई असर नहीं, उसको कुछ भी कह दो वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से वो निकाल देगा। वो करता अपनी मर्जी और वो शुरू से ही ऐसा है। मेरी ना नानू और मामू ने उसे पाला था और उन्होंने ना उसके मतलब वो जब पैदा हुआ था तब से ही नानू के पास था और वो उसकी सारी ज़िद्दें पूरी करते थे। तो जब नानू की डेथ हुई ना और उसके बाद मामू की डेथ होगी, तो वो क्या ज़िद्दी बच्चा था ना, तो वो क्या करता था, वो कहता था मुझे पैसे दे। और आपको पता है जब वो छोटा था उस ज़माने में तो किसी के पास पैसे होते ही नहीं थे, और वो उसने कहना मुझे पैसे दो, अगर हमने उसे नहीं देना तो उसने तो हर चीज़ का सत्यानाश कर देना था। तो थोड़ी थोड़ी उसकी वो आदतें उसमें अभी भी हैं, लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो वो सब चीज़ें तो उसने छोड़ दी हैं, लेकिन हरकतें उसकी वैसी की वैसी हैं, वो नहीं मानता किसी की बात। तो ऐसे तुम भी बैठो खाना खाओ। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अब सब आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आप में से जो भी हमें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला आप सबको खुश करके लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, सुबह मिलेंगे आप सबसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।